बोलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। मिथिला दस्तक के माध्यम से आज हम उस जगह पे पहुंचे हैं जहां 12 दिन पहले 29 मार्च को नृशंस हत्या हुई थी, जहां 6 लोग मारे गए थे। उस हत्या का जो स्थल है वो यही है। इसी के आसपास ये सड़क देख रहे हैं जहाँ पे दूर दूर से लोग उस घटना को देखने के लिए यहाँ आए हैं। उस परिवार से मिले हैं जिस परिवार में इस प्रकार की घटना घटी है। उस परिवार के साथ संवेदना भी व्यक्त किए हैं। साथ में उन परिवार के जो सदस्य चले गए हैं उनके न्याय के लिए ये लोग आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि हम क्षत्रिय समाज हो या सर्व समाज हो जो यहाँ पहुँचे हैं वो उनके जो साथ घटना घटी है, उस परिवार के साथ जो घटना घटी है उनके लिए सिंपैथी व्यक्त कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और न्याय वो नहीं जो लेट लतीफ़ा हो, जैसा कि तमाम वो चंपारण से हमारे साथ कुछ क्षत्रिय समाज के संगठन के जो राष्ट्रीय क्षत्रिय समाज संगठन है उसके अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं और इस घटना के संदर्भ में हमने जानकारी जो लाइव पे आपको दिखाए हैं। तो आइए हम आप कुछ लोगों से बात करेंगे और साथ में उस घटना का जो पहलू है उस पर हम जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? राम स्वार्थ। थोड़ा नज़दीक आ जाइए, थोड़ा जोर से बोलिएगा। हाँ, राम स्वार्थ सिंह जी। कहाँ से आए हैं? हम नवगढ़ी से आए हैं, अरे थाना। यहाँ आने के बाद क्या आपको अनुभव हुआ, क्या या किस प्रकार का फीलिंग हो रहा है यहाँ पे आने के बाद? यहाँ पर तो जो देखे हैं आप सामने में देख रहे हैं, हृदय विदारक है। हाँ, हृदय विदारक। बहुत दुखी हूँ इस घटना से जो ऐसा इल्जाम दिया। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ। जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम तो सोलीवेली से आए, मधुबनी जिला। अच्छा जी। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिलाष कुमार हुआ जी। तो ये घटना देखने के लिए आए हैं या इससे पे जानकारी पहले भी? जानकारी मुझे पहले भी थी जी। अभी आए हैं आज 9 तारीख के डेट में। क्या नाम है सर आपका? रामाकांत सिंह। ये सर कहाँ से आए हैं आप? बिहारी जिला मधुबन विधानसभा पकड़ी दयाल थाना के अंतर्गत एक सिसानी ग्राम पड़ता है, वहीं से हमारे। तो ये घटना देखने के लिए आए हैं? देखने के लिए सुनने जानकारी कैसे प्राप्त हुई? मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया? सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया के माध्यम से नहीं हुआ प्राप्त। अच्छा, ऐसे ही लोग जानकारी होते होते हम लोग यहाँ पहुँचा। हम लोग सुने कल तो आ जाए। तो यहाँ आने के बाद क्या परिवार से बातचीत हुई है? जी ना, परिवार से अभी नहीं हुआ। स्पॉट पर आए हैं, स्पॉट देखे हैं। यही जगह सब लोग जानकारी दे रहा है कि ऐसे ऐसे घटना हुआ, जो तो आपको पहले ही से ही सब लोग जानकारी किए हैं। आइए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज सिंह है। जी, कहाँ से आए हैं? हम मोतिहारी से आए हैं। तो मोतिहारी के बहुत सारे लोग आए हैं, लगभग बोले थे 150 आदमी आए हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सब लोग, बहुत लोग मेरे संगठन के लोग आए हुए हैं। हम आज़ाद हिंद फौज से हैं और ये बहुत दुखद घटना है। अगर सरकार इस चीज़ पर जल्द से जल्द अगर कोई अगर कार्रवाई नहीं कर रहा है तो हम लोग बंदूक छोड़े हैं, चलाना नहीं छोड़े हैं। हम लोग बड़े बड़े संगठन से भी लड़ाई लड़ते हैं, नक्सली से, और हम लोग फिर से हथियार उठाएंगे। सिर्फ हम लोग सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। सरकार का जो पहला कदम है वो तो आपको करके दे दिया है, शायद उससे संतुष्ट हो गए क्या? नहीं, संतुष्ट क्या हुआ? सरकार अपराधी जो है उनको पकड़ के जो गिरफ्त में लिया है तो इससे संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, जब तक सब लोग को जब तक फांसी नहीं मिलेगा, जब तक उचित न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग का कदम बैठने वाला नहीं है। हम लोग भी नहीं रुकेंगे। फांसी होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। सरकार लेट कर रहा है, जानबूझ के इसमें साजिश किया जा रहा है, इसलिए फांसी जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ये औपचारिकता पूरा कर रहे हैं नीतीश कुमार औपचारिकता पूरा कर रहे हैं और फांसी शूट ऑन साइट नहीं तो फांसी। सर, आपसे कुछ इंटरव्यू लेना चाहते हैं, मेरे मुखिया जी बोलना चाह रहे हैं। फांसी से कम नहीं। जी सर, सबसे पहले अपना जानकारी देंगे। मैं भी मोतिहारी पूर्वी चंपारण पकड़ी दयाल अनुमंडल के सिसानी ग्राम से ही बिलोंग करता हूँ। ये बहुत ही दुखद घटना है।
जो एक ही परिवार से, लगभग एक ही परिवार से 6 लोगों की हत्या हो गई है। अगर ये दूसरे समाज में इस तरीके की हत्या हुई रहती अभी तो काफ़ी बवाल मचा होता, लेकिन चूंकि ये क्षत्रिय से है तो इसलिए सरकार चुपचाप पड़ी हुई है। मैं तो लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने समाज का एक बैनर बना के लोग अपने नेतृत्व में नेता को भेजे। आज मुकेश माझी अगर मुकेश सहनी के अगर सहनी ग्रुप में किसी का हत्या हुआ रहता तो वहाँ इस्तीफा देते या इस तरीके की बात करते और सदन में उठता, लेकिन हमारे समाज से नेतृत्व करने वाले लोग नहीं हैं, ना ही इस तरीके की आवाज़ सदन में उठ रही है। सरकार चुपचाप सोई पड़ी हुई है। तो मैं तो लोगों से कहूँगा कि इस तरीके का जागरूक करके अपने समाज, अपने बैनर के तले लोगों को जिताए और विधानसभा में भेजे, ताकि इस तरीके की घटनाओं पर लोग वहाँ हंगामा कर सकें। अब हम लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, नहीं कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, और क्षत्रिय के जो नेता लोग हैं कुंभकर्ण के नींद में सोए हैं, जिता करके वहाँ रख दिया और एसी में बैठ करके मजा ले रहे हैं। उन लोग को शर्म नहीं लग रहा है, जो क्षत्रिय नेता है उन लोग को थोड़ा भी गांड में शर्म नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो कम से कम हमारा समाज, दूसरे का समाज, हर जाति का, मलाह का, पासवान का, सबका नेता एक आदमी को कुछ हो जाता खड़ा हो जाता है। और इतना क्षत्रिय राजपूतों से नेता बिलोंग करता है, उसमें से 70% आदमी देखने तक नहीं आया है। साले एसी में जाके बैठ गए, जैसे बाबूजी की संपत्ति 5 साल के बाद फिर क्या होगा? आज जिस तरह का घटना हुआ है, संयोजित घटना है, ये कोई आपसी विवाद नहीं है। रावण सेना राम सेना को संहार कर रहा है। एक तरफ सरकार राम मंदिर बना रही है और दूसरे तरफ रावण सेना को संरक्षण दे रही है। ये कौन सी सरकार है? राम मंदिर बनवा रहे हैं, इधर रावण सेना को संरक्षण दे रहे हैं। जिस परिवार का आदमी मरा है, 3 साल का बच्चा है, विधवा लेडीज है, उसका कौन सहारा है? उसका कौन सहारा है बताइए? निकालने दीजिए, उसका कोई सहारा है? तो कुल मिला जुला करके स्पीड ट्रायल करे, हो गया सोच समझ के बात। इसको सबको फांसी का सजा होना चाहिए। बच्चे को संरक्षण मिले, परिवार को संरक्षण मिले, बच्चे को पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था हो, उसके परिवार में सब सरकारी नौकरी मिले, ताकि परिवार सही सलामत चल सके। परिवार अभी भी दहशत में जी रहा है, कब आकर के गोली मार देगा कोई पता नहीं चल रहा है। जब तक सजा नहीं और ये सरकार सोच रही है जो हो गया, लिपापोती नहीं चलने वाला है। पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व एक हो जाएगा। ये क्षत्रिय जो है अपना 133 रैयत दान कर दिया है सरकार को। मेरे दान किए हुए पे दुनिया चलता है और रावण सेना बना रहा है। तो देख रहे हैं कि घर हमारा जूत तुम्हारा, साला हमारा जितना जिम्मेदार, सारा राजा रजवार, सारे सरकार को दान कर दिया। और इतिहास है, हम इस देश को मान सम्मान बचाने के लिए हर हमेशा गर्दन कटाए हैं। देश के आज हम अपने लोगों के रक्षा के लिए, प्रजा के आज हम अल्पसंख्यक हैं, उसका कारण यही है जो हम हर हमेशा लड़े हैं। आज भी अल्पसंख्यक नहीं है, इंडिया लेवल पे सिंगल जाति में राजपूतों की। लेकिन कहा गया है ना, बाहर में बोला जाता है एक बिहारी 100 बीमारी, और हम लोग यहाँ बोला जाता है एक बिहारी 100 पर भारी, 2 बिहारी ट्रेन हमारी और 3 बिहारी तो सरकार हमारी। यही राजपूतों में है, एक राजपूत 100 पर भारी, 2 राजपूत पूरा ट्रेन हमारी। अगर 3 राजपूत जुट जाना तो सरकार हमारी, तुम्हारी नहीं। हम पैदाइशी तलवार चलाने वाले हैं, तुम सीखेगा, हमारे नस्ल में है, लेकिन चलाना छोड़ दिए हैं। ऐसा बाध्य नहीं कीजिए जो फिर हमको चलाना पड़े। तो जिस प्रकार का आक्रोश यहाँ जगह जगह से लोग, खासकर चंपारण के ढेर सारे हमारे साथ यहाँ बातचीत हुई है, मोतिहारी चंपारण से, और ये जाले गांव से नाम शंभू सिंह है जी। तो जिस प्रकार का आक्रोश देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो घटना घटी है उसका ही ये परिणाम है जो आज इस प्रकार की घटना है।